सबसे बड़ी अफसोस की बात है कि ये विश्वासघात आदमी बोलता है कि बोल के करेंगे। ये आदमी सही बोलता है, ये बोल कर ही विश्वासघात करेगा बिहार की जनता को साथ, ताकि आप आगे नहीं बोल पाए। हम तो बोल ही रहे थे ना विश्वासघात हम करेंगे। ये आदमी एक तरह से ब्लैकमेलर है प्रशांत किशोर, और इसका सहायक है आरसीपी सिंह। ये दोनों आदमी का गठजोड़ है, और ये लोग कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कागज निकालते हैं, लोगों को बदनाम करते हैं और सभी को चोर 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 कहते हैं। इलेक्शन का समय है, कोई भी नेता नहीं चाहेगा कि भाई जनता को लगता होगा कि मीडिया बता रही है। तो ये दोनों आदमी लोगों को चोर बोलने वाले, मैं तो चाहता हूँ कि इनके गिरबान में झांक कर देखा जाए कि इन दोनों को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी क्यों धक्का मारकर निकाल दिए। आज आप प्रशांत किशोर को कल आप ही का बयान आता था, जनता का राज सुंदर राज नहीं। देखिए, जनता का राज जन सुराज सुंदर राज, जनता का जन सुराज का मतलब है वो जनता का सुंदर राज। इसमें ये नहीं था कि प्रशांत किशोर लाएगा जनता का सुंदर राज। उसका आप देख लीजिए, जनता का सुंदर राज एक शब्द है जिसका कि बोला जाता है कि जन सुराज इसका मान्य होता है। ये थोड़ी बोला गया कि जनता उसका ठेकेदार है। प्रशांत किशोर ठेकेदार नहीं ना जनता का सुंदर राज बनाने का। एक तो एक बहेलिया है, ये दाना डालता है। जेएसपीटी इसका तहसीलदार है, जो तहसीलदार बोलते हैं ना, वो सब लोग से तहसीली करता है। इसका काम है 21 हजार रुपया हर विधानसभा में 10-20 लोगों के ठग कर, और जेएसपीटी का जो महीना होता है उसको ये लोग देता है। ये अपना 1 रुपया खर्चा नहीं करता है। ये जो 98 करोड़ की बात कर रहा है ना, ये इसलिए कर रहा है कि बिहार की जनता से 980 करोड़ रुपया ठगे। ये पहले बता देता है कि 98 करोड़ रुपया हम पार्टी को दान किए। आज तक कोई भी पार्टी में देता है तो भाई बताने की क्या जरूरत है। आप क्या दिखाना चाहते हैं कि पार्टी आपकी है? आप तो यही दिखा रहे हैं ना कि 98 करोड़ के हम मालिक थे, हम पार्टी को दे दिए, इसलिए सबका मालिक हम ही हो गए, जो करेंगे वो हम करेंगे। और इनके साझेदार आरसीपी सिंह है। अभी तक जब तक आपको टिकट नहीं मिला तो आप आरोप लगा रहे हैं। आरोप लगाने से पहले आप 6 घंटे पहले बहुत तारीफ करते थे कि प्रशांत किशोर बिहार का भविष्य है, प्रशांत किशोर बिहार को बदलने जा रहे हैं, लेकिन आज टिकट नहीं मिला तो आप भी तो वही निकल गए। देखिए, टिकट मिलने की बात थी। जो आवेदन 7 लोग किए थे उनमें से एक आदमी को मिलना था। अगर 7 में एक आदमी को अगर टिकट मिलता, जो पीएलसी कार्ड, जो परिवार लाभ कार्ड, एटीएम बता के कर रहे थे, हम लोग से काम करवाए, तो ये इन्होंने 7 आदमी में से किसी को दिया नहीं। कहाँ न कहाँ से इनके कोई गुरु दक्षिणा मांगने वाले गुरुदेव केसी सिन्हा कहाँ से पैदा हो गए। को कहाँ मैथमेटिक्स बेचारे बुजुर्ग आदमी है, अभी गुरु दक्षिणा देने के लिए ये 7 जो भावी प्रत्याशी है उनका गला काट दिए। अब भाई पढ़ाए हुए आपको, गुरु दक्षिणा देना है आपको, तो हम लोग का गर्दन काट करके आप गुरु दक्षिणा आप कैसे दीजिएगा गुरु को? गुरु दक्षिणा भी स्वीकार नहीं होगा। एक लाख वाला बात हो गया, बंद उठा काट के दे दिए थे, ये अपना टिकट दे दिया, अपना प्रत्याशी को छोड़ दिया। ये एक लाभ नहीं है, ये बहुत ही मतलब समझिए कि बोलते हैं ना सरस्वती का खाते हैं, लेकिन ये सरस्वती का गलत दुरुपयोग करके और लोगों को ही ठगते हैं। ये सरस्वती का नहीं खाते हैं। सरस्वती माता सबको विद्या बुद्धि देती है, लेकिन इस आदमी के पास विशेष कृपा सरस्वती जी बना दी है कि लोगों को ठगने का काम करते हैं। ये एक तरह से बिहार का जैसे सन ऑफ होता है ना, तो ये ठग ऑफ बिहार है। ये है प्रशांत किशोर। आरसीपी सिंह की दुर्दशा तो जान ही रहे हैं, वो बेचारे कहाँ कहाँ भटक रहे हैं। अपनी बेटी के टिकट के लिए वो बेचारे कैसू करके गोड़ हाथ पकड़ करके, और प्रशांत किशोर भाई 98 करोड़ लगाया है। आरसीपी सिंह लगाते तो इनका भी हिस्सेदारी होता, हम लोग कहीं भी टिकट दिलवाते, लेकिन रुपया तो लगाए नहीं आरसीपी सिंह। वो अपना बेटी का कैसू कैसू करके गोड़ हाथ पकड़ के अपना टिकट ले लिए। अच्छा, उन्हीं के पार्टी में सन ऑफ बिहार है।
आप इत्तेफाक और बिहार प्रशांत किशोर खुद हो गए। अभी तक गली गली जाके मोहल्ले जाके आप महिलाओं के बीच में कार्ड बनाते थे। अब कितने कार्ड बना दिए थे अमर जी आपने? हमने 20,000 कार्ड बनाया था ऑनलाइन, मेरे पास रिकॉर्ड है। 20,000 लोगों ने आपने भी ठग लिया। देखिए, जहाँ तक जनता की बात थी, आप किसी पर विश्वास कर सकते हैं। अब विश्वास जब नेता कार्यकर्ता के साथ करता है तो जनता के साथ क्या करेगा प्रशांत किशोर, ये तो भगवान मालिक है। जो अपने कार्यकर्ता का नहीं हुआ वो जनता का क्या होगा, हमको इसका जवाब दीजिए। वो आदमी किसी का नहीं है, वो सिर्फ आया है बिजनेस करने। हमारे मुख्यमंत्री जी एक बार भी बोलते हैं उसके बारे में, वो जानते हैं कि निम्न स्तरीय लोग हैं, इसके बारे में क्या बोल के अपना मुंह खराब करें। तो ये आदमी का जो नेचर है और जो इसका वादा खिलाफी है कार्यकर्ताओं के साथ, आप पूछ लीजिए ना, हम थोड़ी बोल रहे हैं। अब 7 आदमी से पूछ लीजिए, 7 आदमी का मैं नाम बता देता हूँ। उस आपकी बातों से ये झलक रहा है कि आप जन स्वराज के कार्यकर्ता ने, एक मामूली स्टाफ थे जो कि पैसा दे के काम कर रहे थे। जी नहीं, कार्यकर्ता को तो हटा ही दीजिए। ये जिसके पास इसके जो जेएसपीटी के लोग जाते थे, तो जेएसपीटी के लोग पेड है। कभी आप सुने हैं कि किसी पार्टी में कोई अलग से संस्था बनती है जो कि पेड स्टाफ होती है? राजनीतिक संगठनिक एक ढांचा होता है जिसमें संगठन के लोग काम करते हैं, उसको कोई पेमेंट नहीं मिलता है। लेकिन जन स्वराज प्रशांत किशोर का क्या है कि इन्होंने सभी लोगों को, कोई 25,000 का काम कर रहा है, कोई 30,000 का कर रहा है, और ये पेड वर्कर हैं। अब पेड वर्कर क्या करते हैं, ये सब, जैसे आप वार्ड काउंसलर हैं तो आपके पास जाएंगे, अरे आप तो वार्ड काउंसलर हैं, आप तो विधायक लायक हैं, 21,000 का पर्ची कटाइए, संभावित प्रत्याशी बन जाइए। ये इनका धंधा है। और जेएसपीटी का पैसा भी, सबसे मजे की बात यह है कि जेएसपीटी का पैसा भी वो संभावित प्रत्याशी के द्वारा ही पेमेंट किया जाता था। 21,000, कभी कोई कार्यक्रम करवाना है तो उसका पैसा सब मिल के दीजिए। संगठन नाम का इसका कोई चीज़ नहीं है। इसका एक अध्यक्ष है प्रजात सौरभ, पता कर लीजिए, वो सिंगल ढंग बनाया चलेगा। इसका संगठन ही नहीं है। हम लोग संगठन के लोग थे। मैं जिला अध्यक्ष जदयू का था, आरसीपी के झांसे में आकर मैंने 3 साल अपना बर्बाद किया। मैं क्षमा मांगता हूँ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि उस आदमी के चलते जिन्होंने हमें इतना सम्मान दिया था, और इस आदमी के चक्कर में मैं आकर, झांसे में आकर विश्वास करके आज मैं धोखा खाया हूँ। मेरी गलती है। नीतीश कुमार यूं ही नहीं, प्रशांत किशोर को अपने पार्टी से दरकिनार किए थे। दरकिनार नहीं किए थे। प्रशांत किशोर अंदरूनी बात जानना चाहता था और ये वक्त आता तो नीतीशो कुमार को अथी करता। इसको धक्का मार के निकाला गया था। आरसीपी सिंह को जब टिकट नहीं मिल रहा था तो आरसीपी सिंह की पत्नी 7 नंबर स्टैंड रोड में बर्तन पटक रही थी और गालियां बक रही थी। हम लोग तो आज तक गाली भी नहीं बक रहे हैं उनको। यह स्थिति थी। अब आप क्या करिएगा? दल के साथ चुनाव लड़ेगा या नहीं लड़ेगा? अभी मैंने कोई निर्णय नहीं लिया है। हमारे जो साथी हैं उनसे मैं पहले विचार विमर्श करूंगा। उनका जो दिशा निर्देश है वो जो जैसे बताएंगे कि मैं प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह नहीं हूं कि अपने से निर्णय कर लूं और अपने आप को स्वयंभू नेता मान लूं। मेरा काम है, मैं कार्यकर्ता हूं, संगठन मुझे मालूम है कैसे करना है। मैं आगे का बात आपको आगे बताऊंगा। कुमरार विधानसभा में काफी आपने मेहनत किया है, तो कुमरार विधानसभा की जनता से क्या कहेंगे? कुमरार विधानसभा की जनता जान रही है कि इन 7 में से अगर जन स्वराज से किसी को टिकट मिलता तो जन स्वराज को वोट देती, क्योंकि 7 आदमी ही जनता के पास पहुंची। प्रशांत किशोर नहीं गया था। प्रशांत किशोर नहीं गया था, वो भाड़े का आदमी लाता था सभी को झांसा देकर। जैसे 10 विधानसभा मैं आपको बताता हूँ क्या करता है। ये आदमी अगर किसी जगह मीटिंग हो रही है तो ये क्या करता है कि 10-10 प्रत्याशी खड़ा कर दिया और प्रत्याशी को क्या करता है कि आप 1,000 आदमी लेके आइए हर जिला से। अब बेचारा मरता क्या नहीं करता। अमर सिन्हा जैसा कितना बेवकूफ़ है। ऐसा तो नहीं है कि अमर सिन्हा ही एक बेवकूफ़ है। अमर सिन्हा जैसा कितना बेवकूफ़ है जो इनके झांसे में, इस विश्वासघाती लोगों के झांसे में आ गया।
तो कितने लोगों को बुलाकर 1,000 करके 5,000 का सभा करता है और उसके बाद उस भीड़ को मीडिया अथी के माध्यम से